ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 27वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27 और 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3 और 4। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को याद करने के लिए यह भगवत गीता में क्यों बोला हुआ है? भगवान को याद करने के लिए क्यों बोला हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 16,468। हाँ जी। इसमें भगवान को याद करने के लिए इसलिए बोला है। 8वें का 27 है दीदी। हाँ। न एते श्रुति पाठ जानन योगी कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवति। हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्ग को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्री कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी योगों की स्वर्ग या नर्क की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। तो जो सुप्रीम सोल बाप इस धरा पर अर्जुन और आदम के रथ पर आए हुए हैं, तो उनसे जब हम योग लगाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। मतलब इस नर्क की दुनिया में, स्वर्ग में जाने के बाद इस नर्क की दुनिया में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे जब हम योग लगाएंगे तो हमारी भी गति वही होगी। उनके साथ में रहेंगे। जैसे कि सुप्रीम सोल बाप जो इस धरा पर आए हुए हैं, तो वो सूर्यवंशी हैं और हर परिस्थिति में वो अपने आप को सेट कर लेते हैं ज्ञान के आधार पर, क्योंकि मुरली में ही आया है कि संगम युग मौजों का युग है। तो वो मौज ही मनाते हैं, क्योंकि ज्ञान की धारणा उनमें रहती। इसी तरह से जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, तो जब बाप को याद करेंगे तो जो उनमें धारणा है वही सूर्यवंशियों में भी धारणा होगी, और वही गुण जो उनमें है वो उनके सूर्यवंशी बच्चों में भी आएंगे। तो हम उनको जितना जितना याद करेंगे, जो बाप सुप्रीम सोल बाप जिस सन में आए हुए हैं, तो हमारी भी वही गति होगी। जैसे कहते हैं ना कि इसको जानने वाले दोनों मार्गों को, कृष्ण चंद्र और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जानने वाले होते हैं जो योगी, वो मोह अंधकार में नहीं आते, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान रहता है, इसलिए वो मोह अंधकार में नहीं आते हैं। ठीक है मत्ते जी। ओम शांति। ठीक है दीदी। हाँ मत्ते जी, ठीक। ठीक है दीदी। हाँ, हाँ जी थोड़ा मत शॉर्ट में बताया दीदी। बताओ तो बाबा ने बहुत पूछा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताया है मैंने समझ करके। ठीक बताया मत्ते जी। ठीक। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, सृष्टि के एमडी कौन है? एमडी इस शब्द का अर्थ क्या समझा था हमने, और वो कौन है, वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति। ओम शांति। हाँ, ये जो एमडी का अर्थ है मैनेजिंग डायरेक्टर, अर्थात मतलब सृष्टि रूपी जो चतुर्मुखी, जो चतुर्युगी जो रंगमंच है, उसको, उसके डायरेक्टर। ठीक है, पॉइंट में क्या समझा था हमने? शिव बाबा ही है ये डायरेक्टर, जो पूरा चतुर्युगी का बताते हैं। दीदी पूरा पॉइंट तो नहीं मतलब सुना था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, हाँ जी।
विराट रूप में यहाँ पर किसका विराट रूप देखने की बात अर्जुन ने बोली है? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके लिए मतलब बोला है। जैसे बाबा ने बताया कि जो बीज होता है उसमें ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे पहले दिखता नहीं है बीज में, पर वो होता है अंदर। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें पत्ते और ये दिखने में आते हैं। जैसे जैसे फलीभूत होता है ऐसे आगे बड़ा वृक्ष देखने में आता है। जैसे बाबा ने बताया कि उसमें देवता भी दिखते हैं। देवता भी मतलब होते हैं, राक्षस भी होते हैं, और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय इतना। विराट रूप का अर्थ क्या है? विराट रूप का अर्थ है अ, बड़े से बड़ा, ठीक है, विस्तार वाला रूप। विस्तार वाला। बड़ा भी ठीक है। हाँ। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। ये 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, अर्जुन को भगवान ने किस बात की विस्तार से जानकारी दी है? अर्जुन को भगवान ने किस बात की विस्तार से जानकारी दी है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 20155। हाँ जी। उत्तर? भगवान आकर जो विस्तार रूप होता है ना, और विस्तार विराट रूप को देखने के लिए चाहता है। ये तो अर्जुन चाहते ये हैं करके विराट आपका रूप शो देख। को। हाँ मत तो जी, विराट हेलो। रूप तो अर्जुन देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने इसके पहले अर्जुन को किस बात की विस्तार से जानकारी दी है? और विभूतियों के बारे में जो 10 अध्याय में जो कहते हैं ना, सब प्रकार का संपूर्ण विस्तार को बताती है। दुर्गा दुर्गा वगैरह जितने विभूति वाला का विस्तार रूप को बताती है। इसे जानकर वो पूछना चाहता है कि मैं ये विराट रूप को देखना चाहती हूँ। हाँ, ये विभूतियों की खास कौन सी विशेषता इसमें बताइए श्लोक में। विभूतियाँ कैसे अ, निर्माण होती है? खास विभूतियाँ किस कारण उन्हें विभूति कहा जाता है? ये विभूति होता है कि जो अपने ऐश्वर्यवान रूप होता है ना, जोगेश्वर जोगे को ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये जो उत्पत्ति और विनाश का बारे में विभूति द्वारा होता है। और ये विभूति को जानने के लिए चाहते हैं। ठीक है, मतलब श्लोक हेलो। बताइए। श्लोक बताइए। हाँ। और जो विस्तार रूप जो 11 का 3 के होता है, जो विस्तार रूप होता है कि ये होता है कि एवं एतत् यथा अथ तत्त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। ये परमेश्वर अपने अपने नंबरवार जो जिससे विभूति वाला जिसका विस्तार बता है। यदि यह ऐसा है तो ये चतुर्मुख के बेहद रंगमंच में मैनेजिंग डायरेक्टर आत्मा का उत्तम से उत्तम शिव का आपके वसुदेव विराट रूप महादेव को बुजुर्ग ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ओम शांति। अच्छा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का दिन और रात या शुक्ल गति कृष्ण गति, इनकी जानकारी या इनका ज्ञान रखना क्यों जरूरी है? सृष्टि चक्र में ब्रह्मा का दिन रात, शुक्ल गति कृष्ण गति, इन सब बातों की जानकारी रखना क्यों जरूरी है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर?
8737। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। बाबा बताया दोनों मार्ग का, शुक्ल गति और कृष्ण गति का। चंद्रमा है कृष्ण बच्चा की आत्मा, वो किसका प्रभाव में आती है? मना कन्या माता का प्रभाव से आता है। चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है। धरणी माता, पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा का सोल, तब ज्ञान सूर्य, धरणी माता बीज में आता है। तब चंद्रमा का सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तब कहते हैं सूर्य नहीं आता। वैसा चंद्रमा और सूर्य का बीच में पृथ्वी आता, उनका प्रभाव सूर्य अंधेर में आता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिचय में आता है। संपूर्ण चंद्रमा तो वो अमावस्या, पृथ्वी को चंद्रमा अंधेर में दिखाता, वो कन्या माताओं का प्रभाव का, ब्रह्म का उत्पत्ति पड़ता चंद्रमा प्रभाव से पड़ता। कभी बच्चे का हाँ, कभी बच्चे का चंद्रमा वास्तव में वो चंद्र ग्रहण पड़ता। सूर्यवंशी शिरोमणि, रघुवंशी शिरोमणि, राम वाली आत्मा सूर्य अंधेर में नहीं आती, संगम युग का बीच में अंधेर में नहीं आती। नंबर वार 100% कोई अंधेर नहीं थे। हर व्यक्ति का बीच राम वाली आत्मा ज्ञान अंदर में आकर के योग से मौज होती है। सदैव मौज में रहने से ज्ञान से रोशनी बनता। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है माता जी, आप है ना पॉइंट को जैसे VCD नंबर नोट करते हैं ना, हाँ हाँ तो उस VCD से आप इतने टाइम का पॉइंट अच्छे से रुका के सुन के फिर नोट किया कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भाषा प्रॉब्लम है ना, तो आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा वाक्य मिसिंग है, तो जो बात अच्छा। है उसका भाव बदल जाएगा। और हाँ आप जैसे हिंदी के हिसाब से आप उसका शॉर्ट में बता सके, तो वो भाषा के कारण आप ठीक से नहीं बता पाएंगे ना, इसीलिए आप ऐसे किया कीजिए। अभी अच्छा। और भी ऐसे होंगे जो ऐसे दूसरी भाषाओं वाले हैं जो हिंदी अभी अच्छे से नहीं सीखे हैं, इससे आप प्रयास भी अच्छे से कर पाएंगे और पॉइंट भी मिस नहीं होगा, क्योंकि बाबा के महावाक्य तो एक भी महावाक्य मिस होता है तो जो बात बाबा बताना चाहते हैं वो भाव बदल जाएगा ना, और सभी क्लास में सुनते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना? अच्छा। जैसे VCD नंबर और टाइम नोट करते हैं, तो हाँ, उतने टाइप का पॉइंट फिर से आप अच्छे से रुका करके सुनिए, हाँ, फिर उसको ध्यान से नोट कीजिए ताकि कोई शब्द मिस न हो। इससे अच्छा। आपको भी बात समझने में सुविधा हो जाएगी कि बाबा क्या बताना चाहते हैं उस प्रसंग में। ठीक है ठीक है दीदी। ना? ठीक है। ठीक है। श्लोक बताइए, श्लोक बताइए, हाँ, केवल श्लोक। कौन सा? चौथा, चौथा बताइए, चौथा। अच्छा। मन्य से यदि तत् शंख्य सख्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शीय आत्मानम अव्ययम। ठीक है, भावार्थ बता दो। बताइए। हे प्रभु, यदि ऐसे मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। ठीक है, ओम शांति। अच्छा। ओम शांति दी। अभी अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट पढ़ करके न बताइए, श्लोक में जो बात आई है, मूल प्रश्न उस आधार से पूछा जा रहा है कि कृष्ण गति, शुक्ल गति या ब्रह्मा का दिन और रात,
इसकी जानकारी ब्राह्मण जीवन में रखना क्यों जरूरी है? ये दोनों गति क्या है, आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं जो आप समझे हैं अभी तक के पॉइंट्स में। और इसके अलावा इन दोनों की जानकारी या ज्ञान रखना हमें क्यों जरूरी है? कौन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। 15904। हाँ जी। 15904। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, जो बाबा ने बोला है ना कि ये जो चंद्रमा है वो धूमिल प्रकाश वाला है। हाँ, और वो विदेशियों के द्वारा मतलब उनको ब्रह्मा के गोद में पालना लेने वाले लोग हैं। तो अधूरा ज्ञान है और निश्चय अनिश्चय में आने वाले लोग हैं। और जो ज्ञान सूर्य के इसमें है ना, मतलब शुक्ल पक्ष वाले, वो पूर्ण ज्ञान लेने बाप को पूर्ण जानते हैं और समझते हैं। और उनके प्रकाश में पलने के कारण वो उग्रगामी के तरफ जाते हैं, मतलब चढ़ती कला के तरफ जाते हैं। वो ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश के मोह अंधकार में नहीं आते हैं। हेलो। हाँ जी, आप उसके लिए लिखा बोलिए। है, वो श्लोक है। हाँ, उसमें श्लोक आया हुआ है कि न एते स्तुति पार्था जानन योगी मुहिम कृष्ण तस्मान सर्वस्व कालेशु योग युक्ता भव अर्जुना। ये पृथ्वीराज, इस दोनों मार्गों का जानने वाला कोई योगी कृष्णचंद्र के कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण यह अर्जुन सभी युगों का स्वर्ग का नर्क की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम के आगे सभी रूहों में सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। और उसके संदर्भ में और एक रेफरेंस दिया हुआ है। ये अर्जुन, यह परब्रह्म ईश्वर के उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त अविनाशी अवस्था को इस प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह के नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश के महामृत्यु में भी इस अव्यक्त अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्मा से उद्रगामी परब्रह्म से निवृत्त को पाता है। हेलो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, एमडी जो चतुर्युगी में बेहद रंगमंच के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो शिव बाबा किस तरह से इस सृष्टि रंगमंच के डायरेक्टर बनते हैं, इस संबंधित हमने एक पॉइंट सुना था, वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति मैम। मेरा नंबर है 27,425 भोपाल मधुबन। हाँ जी। ये बीसीडी नंबर है 2632। चतुर्युग के बेहद रंगमंच के एमडी शिव बाबा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है कि वो सदैव ही बिंदी रहते हैं। वो जब इस सृष्टि पे आते हैं और सदा बिंदी तो नहीं रहते हैं वो। और वो इस सृष्टि में जो ड्रामा चलता है उसमें जो 4 सीन होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो इस ड्रामाबाजी के वो एमडी है, माना मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो वो डायरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, तो वो ज़्यादा काम करते हैं। अ, तो वो सिर्फ चारों युगों के ड्रामा पर इस सृष्टि पर नहीं आते हैं कि लगातार इस सृष्टि पर सर्वव्यापी होकर काम करते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ आते हैं कलयुग के अंत और जब पहला सीन होता है, आदि होती है ना, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के बीच में आते हैं। और पुरानी दुनिया के अंत में जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, वो 100% अपना जो कार्य है वो धर्म स्थापन करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस टीम में हुआ ना, तो ऐसे ही है। तो उन धर्म पिताओं का भी बाप है, पुराने तो पुराना इस सृष्टि रंगमंच पर जिसको वो धर्म पिताएं मानते भी हैं, आदम के रूप में याद करते हैं। अब सवाल यह है कि सृष्टि रूपी रंगमंच के ड्रामाबाजी करने के लिए ब्रॉड ड्रामा का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बार बार आने की क्या दरकार है? समझो, यह सृष्टि सुख और दुख की है।
कारखाने को चलाने के लिए जो मुखिया है, डायरेक्टर, अगर वो 24 घंटे वर्कर से काम करवाते रहे तो क्या वो अच्छा है? वो एक बार इंतजाम कर देते हैं और उस कायदे अनुसार पर सब चलते हैं तो अच्छा ऐसा होता है। जैसे कुमार होता है ना, वो चकला होता है, एक बार डंडा घुमा देता है और फिर वो चलता रहता है। ऐसे ही भगवान से पाकर जो इस सृष्टि के मतलब वो इस मनुष्य सृष्टि के जो पिता हैं, उनमें आकर एक बार उनसे जो कार्य है वो चालू करवा देते हैं, फिर वो चलता रहता है। बहन जी वो पूरा पढ़ नहीं पाई। ठीक है हेलो माता जी। हाँ ठीक है जी माता जी, बहन जी, एक और माता जी। दे दीजिए। ओम शांति बहन जी। हाँ माता जी। माता जी रोज विराट 26 है आपका नंबर। जी आपको याद है? हाँ माता जी, विराट रूप महादेव के बारे में जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताइए। विराट रूप महादेव बहन जी पढ़ के बताऊं? मैं भी ऐसा तो बता हाँ नहीं पाती। पढ़ के ही बताइए। जी। जब जब परम धाम को कोई बच्चा अव्वल नंबर इस सृष्टि पर उतार लेता है, अपनी शरीर रूपी घर में के अंदर उतार लेता है, उसका शरीर रूपी घर ही विराट रूप बन गया मानो। परम धाम विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है। उसमें सारी दुनिया दिखाई जाती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ग दिखाए जाते हैं। सारी सृष्टि उस विराट रूप में समाई हुई है। वो विराट रूप देह का रूप दिखाते हैं तो वो देह जड़तमय है या चेतन है। आवाज वाली वहाँ जब आत्माएं पहुंचेंगी तो आवाज करेंगी नहीं करेंगी। वो स्टेज मनुष्य रूपी झाड़ के ऊपर दिखाई है। वो कौन बैठा है? वो शंकर बैठा है। बहन जी वो मुझे सार बताने में घबराहट होती है, इसलिए मैं सुना के बता रही कि हम आदत तो पड़ेगी। हाँ ठीक है माता जी। एक जगह एक शब्द आपने गलत नोट किया है। ये जो ऐसा वाक्य है, परम पद विष्णु को कहा जाता है, आपने वहां परम धाम विष्णु को कहा जाता है ऐसे बोला था। जी वास्तव में वो लिख लिया। परम पद विष्णु, हाँ वो थोड़ा सुनने में हो सकता है गलतफहमी हुई हो। ठीक हो है सकता माता है जी। लिख भी गया हो। जी ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। यहाँ 2 पॉइंट्स हमने सुने हैं विराट रूप के बारे में। तो इस आधार से विराट रूप अर्थात क्या, जो शास्त्रों में बताया जाता है विराट रूप, वो कृष्ण ही विष्णु का रूप धारण करके विराट रूप दिखाते हैं ऐसे समझा जाता है भक्तों के द्वारा। और यहाँ पर जैसे कि हम भगवत गीता के श्लोकों के आधार से और शिव बाबा प्रैक्टिकल में जो समझाने दे रहे हैं उस आधार से विराट रूप महादेव का है। तो जो भक्ति मार्ग में बात है विष्णु का विराट रूप होता है। और यहाँ जो श्लोक में भी क्लैरिफिकेशन में बात आई है विराट रूप महादेव की बात, तो इसे आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में विराट रूप किसका है, विष्णु का है या महादेव का है या दोनों का भी है? इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति जी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। इसके लिए हमने एक पॉइंट समझा था। बाबा ने वीसीडी नंबर 2364 में बताया विराट रूप महादेव का। जब विराट रूप को कोई बच्चा इस सृष्टि पे, कोई अव्वल नंबर बच्चा इस सृष्टि पर उतार लेता है, उस विराट का मतलब पहले तो बताया विस्तार, बड़े से बड़ा विस्तार में जाने वाला। तो अपने शरीर रूपी घर में ही उस जो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, माना जो शिव है निराकार, उसे अपने शरीर के अंदर ही उतार लेता है और विराट रूप बन गया। तो कैसे विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है, इसमें बाबा ने बताया है कि नहीं। उसमें क्या क्या दिखाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण दिखाए गए, सभी जातियां। तो बताया कि सिर्फ कौन बैठा है, लेकिन इसमें सभी दिखाए जाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सारी सृष्टि में सारे वर्ण दिखाए जाते हैं। तो ये जो सृष्टि है उसका विराट रूप, उस पूरा विराट रूप जो सृष्टि जो है उसमें समाई हुई है उस महादेव के अंदर। तो वो देह रूप में पूछा बाबा ने, वो देह रूप की बात है या आत्मा रूप की बात है, या जड़त्मय है या चैतन्य है?
तो आवाज आवाज कैसी है, आवाज वाली है, तो आवाज है या नहीं है। तो जब वो परम धाम इस सृष्टि पे रूपी माना जो इस सृष्टि का जो बीज है अव्वल नंबर आत्मा, उस परम ब्रह्म को, उस परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेती है, माना अपने शरीर रूपी रथ में, तो आवाज होगी या नहीं। बाबा ने कहा कि जब आत्माएं वहां तक पहुंचेंगी तो आवाज नहीं रहेगी। तो वो मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है और ऊपर जो उसका दिखाया है, झाड़ के चित्र में दिखाया है, सभी आत्माएं ऊपर जा रही हैं परम धाम में। तो उसमें चारों ही दिखा दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाए हैं विस्तार में। मतलब उस विराट पुरुष के अंदर वो महादेव ही है जिसको गीता में भी बताया और शास्त्रों में भी दिखाया है कि जिससे सारी सृष्टि का आदि भी है और अंत भी है। मतलब उसी में से विस्तार को पाती है सारी सृष्टि और अंत में उसी में समा जाते हैं। तो वास्तव में वह विराट पुरुष महादेव का है जिसे शंकर बोला है, और जो झाड़ के चित्र में सबसे ऊंचे ऊपर दिखा है, सभी आत्माओं को परम धाम की ओर लेकर जा रहे हैं वापिस। तो उसी में से सारा संसार निकलता है और उसी में समा जाता है। तो वो विराट पुरुष ना विष्णु का है ना कि महादेव का। और वो विष्णु जो है ब्रह्मा ही अव्वल नंबर, इसके लिए पहले वाले पॉइंट में हमने समझा था कि बाबा ने बताया उसमें कि ब्रह्मा से विष्णु बनते। तो कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताई। प्रजापिता ब्रह्मा ही है, उसका विराट पुरुष मतलब उसी को बोला गया है। प्रजापिता ब्रह्मा ही जो है ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं। तो अगर हम किसी को समझाते हैं ये बात दीदी, तो ऐसे बता सकते हैं, जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, ज्ञान को समझते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, माना प्रजापिता ब्रह्मा अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है वही विष्णु परम पद प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान को समझने के बाद ही इस बात को समझ सकते हैं। और वास्तव में वो विराट पुरुष महादेव का है, ना कि विष्णु का बोलेंगे। वो परम पद जब प्राप्त कर लेते हैं, वो प्राप्त होने के बाद जो परम पद, माना हम इस ज्ञान को अव्वल नंबर वो धारण करने वाली आत्मा वही है। प्रजापिता ब्रह्मा ही विष्णु पद प्राप्त करती है बाद में। लेकिन वैसे ही देखा जाए, अगर ये विराट पुरुष किसका है, तो वो कृष्ण का नहीं है, क्योंकि कृष्ण को ही शास्त्रों में समझते हैं कि कृष्ण वो जो गाते हैं हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, सभी उसी के नाम है। वास्तव में नाम तो एक ही है, समझने की बात है। परंतु विराट पुरुष, विराट जो ये दिखाया है रूप, वो महादेव का है, ना कि कृष्ण का और ना भक्ति मार्ग वाले विष्णु का। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी, ओम शांति। अभी 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे 15 मिनट के लिए। तो आप 10वां अध्याय खोल के रखिए, क्योंकि आज के टेस्ट के बाद 8वां अध्याय कल के क्लास में पूरा हो जाएगा। तो अगले हफ्ते से 8वें अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे। और अभी वो लोग हाथ उठाइए जिनका जो 10वें अध्याय संबंधित ग्रुप में जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। 10वें अध्याय के प्रश्न जैसे ग्रुप्स में पूछे गए थे, तो ऐसे जिनका एक बार भी नहीं आया है तो वो हाथ उठाइए। सिर्फ 4 ही हाथ उठे हुए हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो फोन अनम्यूट है। रोल नंबर? हेलो, और नंबर 20155। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन हेलो, ओम अनम्यूट शांति है। दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? ओ हेलो, 6305। दादी ठीक है। आपसे कटा काट बोलना है दीदी। माता जी बताएंगे, आप लाइन में रहिए, इकट्ठा बताऊंगी। हेलो रोल नंबर?
6045। हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर 21973 भुवनेश्वर में। और एक फोन अनम्यूट है। दीदी डी 20785। ठीक है, आप लोगों के लिए श्लोक नंबर रहेंगे 20वें श्लोक से 42वें श्लोक तक। सब हो जाएगा। 20वें श्लोक से 42वें श्लोक तक किताब खोल के रखिए। और पहला प्रश्न है, माता जी आपका पीछे का आवाज नहीं आना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। अभी प्रश्न है, दैत्यों में कौन सी विभूति का नाम बताया है? हेलो दीदी। 1 मिनट 201555 दैत्यों में किसका नाम बताया है? प्रहलाद। प्रहलाद तो ठीक है, 10 से किसी का। ठीक है। हाँ, प्रहलाद। अगला प्रश्न 6305 माता जी। हेलो। हाँ दीदी। गायों में कौन सी गाय? कामधेनु। गायों में कामधेनु गाय। जानवरों में? पशु तुल्यों मुझे भी में? बताया दीदी। हाँ, सिंह सिंह। पशु में वो सिंह। एक मिनट, जिनका नंबर ले रहे वही बताइए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा फिर कौन बोल रहा है। अभी नंबर 6045, बता। अभी 6045 पर्वतों में किसका नाम बताया? हिमालय। सेनापतियों में? कार्तिकेय। कार्तिकेय। एक मिनट, जिनका नंबर ले रहे वही बताइए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा मुझे दो आवाज आने से। आगे 21973 ज्योतिमान पदार्थों में? ज्योतिमान पदार्थ में सूर्य। हेलो। चंद्रमा का नाम किस हिसाब से आया है? चंद्रमा नक्षत्र के हिसाब से आया है चंद्रमा का नाम। कुबेर का नाम? कुबेर का नाम पशु कुबेर का नाम आया है जक्ष राक्षस में कुबेर हूँ। ठीक है, अभी इंदौर के माता जी। आर्यमा ये शब्द किस हिसाब से आया था और इसका अर्थ क्या है? आर्यमा ये शब्द किस हिसाब से आया था और इसका अर्थ क्या है? अरे माँ शिव बाबा के लिए आया था। एक मिनट। इस शब्द का अर्थ क्या समझा था? बाकी जो माताएं हैं आप हेलो, मैं बोलेंगे बहन। नहीं, 1 मिनट रुकिए।
एक बाकी मिनट जो दीदी। माताएं हैं आप लोग ये देखिए कि कृष्णा वाली आत्मा के लिए यहाँ विभूतियों में कौन से नाम आए हैं? कृष्ण वाली आत्मा के लिए विभूतियों में कौन से नाम आए हैं? आप देख के रखिए, फिर पूछूंगी। इंदौर के माता जी आपको मिला आर्यमा का? दीदी बता रही हूँ। और कोई बता सकते हैं आर्यमा का? दीदी हाँ दीदी, चलिए। पितर ज्ञान पितरों में व्यवस्था। बताइए माता हेलो जी। दीदी। हाँ जी। पितरों में विवस्वत ज्ञान सूर्य आर्यमा। हाँ, आर्यमा इस शब्द का अर्थ क्या समझा था हमने? दीदी मैं आर्यमा बताऊं? बताइए। आर्यमान अर्थ श्रेष्ठ मिमित माँ सूर्य के बारे में बताया। मिमित माँ प्लस कनित सूर्य सदा स्टेज में, मैंने चैतन्य ज्ञान सूर्य के बारे में बताया। शिव ज्योति सदा स्टेज में डिटैच रहने वाला आर्यमान। हाँ, मूल अर्थ तो यही बुद्धि में रखना है, डिटैच रहने वाला है। सूर्य मतलब ही डिटैच रहने वाला। ठीक है। अभी 20155 माता जी आप ढूंढे क्या? क्या ये जो ब्रह्मा के जो कृष्ण हाँ जी जी, को हाँ पाठ जी, था। हाँ जी। ब्रह्मा जी होता मैं बातों के नाग हूँ। अब और आता है कि अन्नत जो विष्णु का जल जंतु पे पचन वरुण देव हूँ। तापरे वरुण देव अच्छा का दंड तो विधान दला पॉइंट इतना जम स्पष्ट राजू नहीं। हूँ। दंड विधान दला जम राजू हूँ। आता कि जो तापरे आदि जो हिंसा सुकाण जो सुकाण आचार्य हिंसाकृत कामी असुर गुरु उषानु कवि हूँ। गलत है, उष्णा कवि गलत बताया। ठीक है, आप और जो रुकिए, कृष्ण अभी रुकिए माता जी, रुकिए। और भी माताएं हैं लाइन में। 6045 माता जी आप बताइए। हाँ हेलो। हाँ माता जी। क्या बात है? प्रश्न पूछ करके रखा था ना माता जी, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के लिए यहाँ विभूतियों में कौन से नाम आए हैं? हाँ वो नक्षत्र में चंद्रमा हाँ, और हिमालय और धर्मराज और मगरमच्छ नहीं, ये नहीं, इतना ही आगे। है और ठीक याद है, नहीं। ठीक है। भुवनेश्वर के माता जी 21973। वो तो बताइए, हिमालय बता दिया। और नारद भी, देवर्षि नारद भी बता दिया, क्योंकि नारद जो ज्ञान सबको देते हैं, लेकिन लक्ष्मी को वर नहीं पाते, उसमें भी हो जाते हैं। फिर ही वो ऐरावत भी गजेंद्र ना, ऐरावत हाथियों में ऐरावत बताए, बताए। फिर हम्म, लिखना और दीदी मैं कुछ देख। छूटा हुआ है? हाँ, छूटा हुआ है। नासिक के माता जी, हाँ दीदी। नासिक के माता जी। इंद्रियों में मन चंचल रूपी कपिधर हनुमान। हाँ जी। और मन मन रूपी अमृत मंथन उच्च श्रवण। उच्च श्रवा घोड़ा, जिसकी ज्यादा मन श्रवण रूपी कीर्ति है वो तो यहाँ चंचल उच्च मन के श्रवण हो हिसाब से ठीक है। उच्च श्रवा घोड़ा वो तो पॉइंट उस हिसाब से था, प्रजापिता के हिसाब से गया। उनकी श्रवण कीर्ति ज्यादा है। आगे और चंचल रूपी कुछ घोड़ा छूटा होता हुआ है। है? एक मिनट। चेतना शक्ति प्राणी नहीं चेतना होगी नहीं। शक्ति तो शिव बाबा है ना, सबके अंदर चेतना शक्ति कैसे आती है?
दीदी पक्षियों में मयूर होता है। नहीं नहीं मयूर दीदी किसके लिए है? ब्रह्माओं के लिए। हाँ मयूर मयूर पॉइंट ध्यान मयूर से नहीं सुनाइए मयूर नहीं है इसका मतलब। सबसे अच्छा ज्ञान डांस कौन करता है? अच्छा बाबा के लिए बोला। कृष्णा वाली आत्मा से ज्ञान अमृत बाबा मिला है क्या? नहीं नहीं मिला। हाँ देवता के लिए बोले पक्षियों में हेलो मयूर। अनंतनाग होगा। हाँ ठीक है। अभी सबसे अच्छी राजनीति किसकी है? दीदी राजनीति नारायण की, दीदी नारायण की राजनीति है। सिर्फ नारायण या सिर्फ नारायण? आदि नारायण बोला आदि हुआ नारायण, है। आदि नारायण दीदी, हाँ आदि नारायण। ठीक है। अभी 20155 माता जी। माता जी प्रश्न ये है कि श्लोक में ऐसी बात आई है कि ये सारे विभूतियों को जानने से क्या प्रयोजन? यहाँ मैं तो इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हूँ। इसी श्लोक संबंधित 10वें अध्याय में और कौन सा मिलता जुलता श्लोक आया है जिसमें ये बात आई है कि मैं इस महादेव के आधार द्वारा स्थित हूँ? 10 जो 42 और 41 41 42 41 में ऐसा उल्लेख नहीं है। 41 में तो ये बात 39 बीजेपी पर लागू होता है। 39 39 39 ठीक है। 42 तो हमने ही बताया प्रश्न में। और 41 नहीं है। एक एक श्लोक नहीं बताइए, एक बताइए, समय जाएगा नहीं तो। 40 विस्तार मैंने सांख्य में कहा है 40 नहीं है। 40 नहीं है। वो तो पूरे श्लोकों का सार बताया कि विभूतियों का अंत नहीं है कर। इसके पहले 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब या तो ध्यान से नहीं सुना है। ये प्रश्न 3 बार पूछा हुआ है, 3 टेस्ट में भी सेम प्रश्न। और कोई बता सकते हैं श्लोक नंबर? और कोई माताएं बता सकते हैं? सब प्राणियों के आधार पर अस्तित्व आदि मध्य और अंत करता हूँ। 10 का 20 सर्वव्यापी में 10 10 का 20 है। 20 है 10 ना का जी? 20 है। सब प्राणियों के आधार योगेश्वर आधार द्वारा महादेव की स्थित योग ऊर्जा द्वारा स्थित है। ठीक है। ठीक है। 10वें अध्याय में से कोई भी एक श्लोक याद है आप लोगों को? पहले नासिक के माता जी बताइए। कोई भी एक श्लोक बिना देखे बताइए। विभूतियाँ बतानी है। कोई भी एक श्लोक बताना है बिना देखे। 10वें अध्याय में से कोई भी एक श्लोक। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योति शाम रवि अंशुमान मरीचि मरुता अस्मि नक्षत्र नाम अहम शशि। ठीक है। 20155 माता जी कोई भी एक श्लोक बताइए, बिना देखे बताना है। जो प्रहलादन अस्मि वेदांता नाम काल का कलयांक अहम और मुर्गणम से मुर्गेंद्र अहम जो बेनित से प्रत्ययम। ठीक है ना? ठीक है। 30 हाँ 10 30 6045 न में भी दूसरा गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षणात् सर्वस्व। ठीक है। 21973 वेदास्मि देवानाम् अस्मि वासुदेवानां मनोचस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। ठीक है। इंदौर के माता जी। दीदी बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहं मानसानां शीर्षमहं ऋतूनां कुष्माकरं। ठीक।
ओम शांति। ओम फोन शांति। म्यूट कर रहे हैं आपका। अभी आगे और एक ग्रुप का फोन अनम्यूट होगा। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हाँ भाई जी, ओम शांति। 20,495। 20,495। कहाँ के आप? सतना मधुबन। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर 22,050। फोन अनम्यूट है और किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हाँ दीदी, ओम शांति। 22,700। एक मिनट, सतना के हेलो माता जी दीदी। आप रुकिए, सतना के माता जी आप रुकिए। जी जी जी। हाँ, नहीं, जो अभी अनम्यूट किया है 22,707, हाँ आप जी। रुकिए माता जी। इसके पहले जिनका अनम्यूट किया माता जी, रोल नंबर बताइए। 18,226। मधुबन। शांतिधाम नगरी। फोन अनम्यूट है और एक किसी का। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 17576 दीदी, रोहतक मधुबन। हाँ जी। आप लोगों के लिए प्रश्न है पहले श्लोक से 25वें श्लोक तक। हाँ जी। जो सतना के दो माताओं का फोन अनम्यूट है, अच्छा। आप दोनों को बताना होगा पहले प्रश्न का उत्तर। विभूतियों के बारे में श्लोकों में क्या क्या जानकारी दी हुई है? विभूतियों के नाम नहीं चाहिए, विभूतियां कौन है, उनके द्वारा क्या कार्य होता है, उसके बारे में बताना है। जी, ये पहले 10 का 16 है कि जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ दैवी जीवात्मा रूप विभूति बताने में आप त्रिकालदर्शी अधिश्वर समर्थ हैं। ये तो दीदी समर्थ है बताने के लिए, लेकिन क्या क्या जो स्वर्ग और नरक क्या तीनों वो करते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं है। दूसरे सतना के माता जी आप बताइए। हेलो। हाँ बहन जी। विभूतियों के बारे में श्लोकों में क्या क्या जानकारी मिलती है हमें? विभूतियों का जन्म कैसे होता है? ये तो नहीं मालूम, मैंने यही याद किया कि वह सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। आप माता किसी जी, का बाप का जैसे परिचय हर बार देते हैं। टेस्ट में, हर बार के टेस्ट में
ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे 10वें अध्याय संबंधित। तो आपका फोन उस हिसाब से अनम्यूट किया है और पहले श्लोक से 25वें श्लोक तक के श्लोकों के बीच में प्रश्न होंगे, आप देख करके भी उत्तर बता सकते हैं। तो आप ढूंढिए उत्तर, विभूतियों के बारे में श्लोकों में क्या क्या जानकारी दी है, फिर दोबारा आपसे पूछती हूँ। और अभी बनारस के माता जी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ ये माता जी, आपके लिए 10 प्रश्न, रुकिए माता जी, वो प्रश्न आपके लिए अलग प्रश्न है। अच्छा, भगवान को किस रूप में जानने की बात श्लोक में आई है? भगवान के कौन से रूप को जानने की बात श्लोक में आई है जिससे कि मोह नष्ट हो सकता है? हाँ ये इसमें ये बताया है ना 10 के 7 में कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूपी मेरी योग ऊर्जा को सभी तत्व पूर्वक 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। इसका ये श्लोक है कि माता जी एताम श्लोक ने, विभूति। माता जी बहुत समय जाएगा, मेन जो टू दी अच्छा, पॉइंट उत्तर दीजिए ताकि ज्यादा प्रश्न पूछ सकूं। अभी आपने हाँ जो उत्तर दिया है वास्तव में उत्तर ठीक नहीं है पूरा। यहाँ प्रश्न ये पूछा था मोह रहित होने के लिए भगवान के कौन से रूप को जानना है। ये प्रश्न तो ठीक है कि भगवान को 23 तत्व पूर्वक जानना, ये बिल्कुल उत्तर आपका सही है। अभी दूसरा प्रश्न ये था साथ में जुड़ा हुआ कि मोह रहित होने के लिए भगवान की किस रूप को जानना है। ये श्लोक ठीक है कि 23 तत्व पूर्वक जानना चाहिए। अभी मोह रहित होने के लिए कौन से रूप को जानना है भगवान के? ये वो है इसका 10 का 10 है ना, जो प्रीति पूर्वक याद वाले हैं निरंतर योगी को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो प्रीति पूर्वक मेरे मतलब प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। ठीक है माता तो जी, एक्यूरेट तो नहीं है। आप रुकिए थोड़ा। शांति धाम हाँ नगरी के दीदी। माता जी, आप बता पाएंगे इसका उत्तर? हाँ मोह हाँ दीदी, रहित होने के लिए किस रूप को जानने की बात है? जैसे शिव बाबा के जो अजन्मा अगर वह अनादि रूप है, त्रिलोकीनाथ है, तो उनको जो जानता है तो वही मना मोह रहित होता है, वही मनुष्य श्लोक मोह रहित नंबर, होता है। 10 के श्लोक 3। 10 के 3। त्रिलोकी का महान शासक के रूप में अव्यक्त मूर्ति रूप जानता को जो जानता है। है, हाँ। अव्यक्त मूर्ति रूप मतलब बिल्कुल बिंदु रूप स्टेज वाला रूप, यहाँ बात ये है। तो उस रूप को जानते हाँ हैं जो, तो मोह रहित हो जाते हैं। ठीक है। सतना के दो माताएं, आप लोग ढूंढे हैं क्या विभूतियों के बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है? और उत्तर में आप अर्थ पूरा नहीं पढ़िए, बहुत समय जाएगा। तो मेन जो बातें हैं श्लोक नंबर बताइए, उसमें जो मेन बात आई है वो बताइए। विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय में हमने क्या क्या जानकारी समझी है, इसके लिए श्लोक पूछे थे। हेलो हेलो माता जी, आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? 22,707 माता जी, आप ढूंढे हैं क्या उत्तर? जी जी, वो नहीं हुआ दीदी कि कुरु श्रेष्ठ खास खास दिव्य अपनी विभूतियों के गहराई से ज्ञान अर्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुपम अर्थ कहूंगा, क्योंकि सृष्टि वृक्ष के बीज मेरे विस्तार वाले का आदि अंत नहीं है। ये कौन सा है श्लोक नंबर? जी, ये 19 से 10 का 19। ठीक है। अभी रोहतक के माता जी जिनका फोन अनम्यूट है, माता जी आप हाँ जी। इस प्रश्न में श्लोक नंबर और उसमें क्या बात है, ऐसे सीरियल वाइज प्रश्न बताइए। फिर से बोलिए दीदी एक बार।
विभूतियों के बारे में हमने क्या क्या जानकारी समझी है? एक तो विभूतियों का जन्म कैसे होता है, विभूतियों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, और विभूतियों का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया है। ये दीदी 10वें के 6ठे श्लोक में बताया गया है ना कि पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण ये सब मेरा आत्म भाव है, और ब्रह्मा की मानसिक पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में देवता इस्लामी बुद्धि सारे मठपंथ सहित सब धर्म इन 11 रुद्रों ग्रहणों की वैरायटी प्रजा है। फिर 7वें में भी बताया कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप योग मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्व गहराई से जानता है, वह विचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। यानी कि जो विभूतियों का जो जन्म है वो योग ऊर्जा से होता है। और इसमें आगे बताया भी गया है ना कि जैसे जितनी भी विभूतियां हैं वो सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि वो सब भगवान हैं, सब उनकी योग ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, जिनके द्वारा भगवान काम करवाता है। और क्या प्रश्न पूछा था दीदी आपने, आगे थोड़ा सा बताएंगे। एक तो विभूतियों का जन्म, दूसरा उनके द्वारा क्या कार्य होता है। हाँ, उनके द्वारा दीदी अभी बताया ना, जैसे यह जो 10वें का 16वां है, जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ देवी जीव आत्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ अधीश्वर समर्थ हो। यानी कि उन विभूतियों के द्वारा ही फिर आगे सारा काम होता है। ठीक है। शांतिधाम नगरी के माता जी, आप कोई बता सकते हैं श्लोक, ऐसा कोई छूटा हुआ श्लोक हो या कोई बात छूटी हुई हो विभूतियों संबंधित। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, बनारस और शांतिधाम नगरी के माता जी, आप लोगों के लिए प्रश्न यह है कि भगवान को जानने के लिए विशेष क्या करना होगा जिससे कि भगवान को यथार्थ रीति जान सकते हैं। भगवान को यथार्थ रीति कैसे जान सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। बनारस और शांतिधाम नगरी के माता जी। पंद्रहवें श्लोक से आगे और 20वें श्लोक से पहले, ये श्लोकों के बीच में आपके प्रश्न का उत्तर होगा। भगवान को यथार्थ रीति कैसे जान सकते हैं, उसका तरीका बताया हुआ है। अर्जुन इस बात को पूछ रहा है कि आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, क्या करना चाहिए जो भगवान को जान सकते हैं। आप दोनों इस प्रश्न को ढूंढिए, तब तक सतना के माता जी। जी आपके लिए प्रश्न है, भगवान से जो भगवान से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, उनकी निशानियां क्या दिखने में आएगी। जो भगवान में ही पूरा अव्यभिचारी याद करते हैं, भगवान के प्रति ही जिनकी मन बुद्धि लगी हुई है, तो उनके निशानी उनके जीवन में क्या दिखने में आएगी। ये प्रश्न इसके पिछले टेस्ट में भी पूछे हुए हैं, वैसे फिर भी कहाँ तक याद है इस हिसाब से रिपीट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भगवान में जिनकी मन बुद्धि लगी हुई है, उनके जीवन में उसकी निशानी क्या दिखने में आएगी। ये प्रश्न सतना की माता जी के लिए है। और बनारस और शांतिधाम नगरी के माता जी के लिए प्रश्न पूछा था कि भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा। 16वां है इसका। इस तो यही होगा ना दीदी, ये 10 का तीसरा कि जो मुझको अजन्मा अनादि और हित 11 विभूतियों द्वारा जो स्वर्ग और नरक आदि तीनों लोकों में फैलाकर
अव्यक्त होकर आप शांति धाम में बैठ जाते हो, वे सारी श्रेष्ठ ही देवी जीवात्मा रूप विभूतियां बताने में आप ही त्रिकाल यज्ञ आदिश्वर और समर्थ हो। मतलब आप ही इसमें बता भगवान सकते को हैं। जानना कैसे है ये बात नहीं आई ना। यहाँ तो विभूतियों का ज्ञान भगवान देते हैं, ये बात आई है कि भगवान ही है जो विभूतियों के बारे में ज्ञान बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि भगवान को जानने के लिए भगवान किस तरह से चिंतन किए जा सकते हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं। ये इसमें है ये कि दीदी ना, हे तो ये योगी, आपके सहयोग बिना मैं विचार सागर मंथन करता हुआ भी अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी तरह जान नहीं सकता हूँ कि हे भगवान, आप अपने श्रेष्ठ भावों में मेरे डर बुद्धि पत्थर बुद्धि को आप ही निरंतर चिंतन करने योग्य हो, बता सकते हो। ये हो सकता है। ठीक है माता जी, ये 17वां श्लोक ठीक है। ये और शांतिधाम नगरी के माता जी, अगर आपको याद है इस संबंधित हमने क्या पॉइंट समझा था। ये जो श्लोक में उल्लेख आया है 17वें श्लोक में, आपके सहयोग बिना निरंतर विचार मंथन करता हुआ कैसे आपको जान सकता हूँ, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट सुना था। भगवान किस तरह सहयोग देते हैं मंथन के लिए या भगवान को जानने के लिए। दीदी मैंने आगे का वो नहीं सुना था, मेरा छूट अच्छा, गया था। ये ठीक है, अभी कहाँ अनम्यूट, अभी ठीक तक है। चालू है। रोहतक के माता जी, आपको इस बात ये पॉइंट याद है क्या। कौन सी बात पे दीदी, फिर से बोलिए एक बार। सारा दीदी अगर आपके फोन घर से आवाज आ रहा है पीछे का और सभी को डिस्टर्ब होगा इससे, या तो आप साइड में बैठिए। नहीं, हमारे घर से नहीं आ रही दीदी आवाज, नहीं, और पीछे से किसी ही आ का रही आ है। रहा ओ होगा। हाँ जी। सतना के माता जी, आप बताइए उत्तर अपना। जी जी, ये 10 का साथ है ना कि जो जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों तथा महादेव रूपी महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्वों के गहराई से जान जाता हुआ अब विचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसमें संशय नहीं। भगवान हाँ, से जुड़ने के लिए ना दीदी ये बात आई है कि भगवान से जुड़ते हैं, जो जानते हैं वो फिर ना जुड़ते भगवान हैं। से जुड़ जाते हैं। लेकिन आपके लिए प्रश्न ये पूछा था माता जी, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि सिर्फ भगवान में लगी है, जो अव्यभिचारी याद करते हैं, तो उनके जीवन में उसकी निशानियां क्या देखने में आएगी। जीवन में उनका कुछ दिखने में आएगा ना, जिससे सबको पता चलेगा ये भगवान को ही याद करते, इनके बुद्धि में और कुछ भी नहीं। जैसे मीराबाई है, वो सदैव कृष्ण का नाम लेती थी, ऐसे ही गीता में भगवान से जुड़ने वालों की खास बात बताई हुई है। तो ये मेरे में मन लगाने वाले सदा मेरे में नाम रूप, ये 10 का 9वां है कि मैं ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे को समझते हुए मेरे में विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और ठीक सदा है, अति इंद्रियों सुख में रमण करते ठीक है, हैं। ठीक है माता जी। रोहतक के माता जी, ये प्रश्न पूछा था कि हाँ जी। जो इस श्लोक में यहाँ उल्लेख है कि निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको कैसे जान सकता हूँ आपके सहयोग के बिना, तो इस संबंधित हमने एक पॉइंट सुना था 10वें अध्याय के 17वें श्लोक संबंधित। तो ये पूछा था, अगर याद है तो बताइए पॉइंट। नहीं दीदी, पॉइंट ध्यान नहीं है मुझे। ठीक है, ये जो श्लोक है ये जरूरी है समझना। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो बात आई है, आपके सहयोग बिना मैं निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको पूरी रीति कैसे जान सकता हूँ। मूल तो है, जो श्लोकों में बात हमेशा आती है मुरलियों में भी, कि शिव बाबा को एक्यूरेट जानना है, यथार्थ रीति में जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ। और जैसे 8वें अध्याय में भी बात आई है अधियज्ञ अधिदैव अधिभूत के रूप में जानने की। तो ये कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए पॉइंट ये था कि जितना विचार मंथन करेंगे तभी भगवान को जान सकते हैं। और मंथन हमारे बुद्धि में कैसे चलेगा,
तो जो जितना सेवा करते हैं, सर्विसेबल होते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल को बाप याद करते हैं। और जब बाप याद करते याद हैं करते हैं तो तो उनकी सर्विस चाह फील्ड जल्दी में, जुड़ हाँ, जाती है। सर्विस हाँ फील्ड जी। में रहने से ज्ञान का मंथन चलता है और साथ में भगवान उनको याद करके याद शक्ति देते करते हैं। हैं। तो उससे फिर मंथन ज्यादा चलेगा, याद की शक्ति मिलेगी, तो भगवान को यथार्थ रीति जान सकते हैं। तो भगवान जान का सकते हैं। सहयोग भी हुआ और हाँ मंथन भी जी। हो गया। हाँ जी, वो ठीक है। एक पॉइंट और ये भी था ना कि भी जैसे जो अगर परमात्मा किसी को याद करते हैं तो फिर उनकी तो पावर ज्यादा है, हम बच्चों की फिर भी कम, लेकिन सेवा हाँ करते जी। हैं तो भगवान याद करते हैं सेवाधारी बच्चों को, तो फिर उनको ताकत ज्यादा मिलती रहती है। ठीक है। अभी 10वें अध्याय में से जो श्लोक आपको याद है, कोई भी बिना देखे बताना है। हाँ जी, एक तो पहले ये 10वां का 15वां ही है, स्वयं आत्मना आत्मानं वेदत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूते से देव देव जगतपते। ठीक है। सतना के माता जी 22,707। जी। यो मा अजम अनादिका व्यक्तिम लोक महेश्वरा असमूढ़ा मतर रेतु सर्व पापा प्रमुच्यते। ठीक है। शांति नाम नगरी अर्थ भी के बता माता दें। जी। नहीं माता जी। 10 का 12 परम ब्रह्म परम धामम परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। ठीक है। बनारस के माता जी। अहम आत्मा गुडाकेशं सर्वभूताशय स्थितम् अहम आदिस्थो मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ठीक है। ओम शांति। दीदी, हाँ जी। ये 8वें अध्याय के उस पर आपने मुझे बढ़ती जनसंख्या वाला टॉपिक तैयार करने के लिए बोला था। हाँ, अभी रेडी है आपका? मेरा रेडी है दीदी। ठीक है, बोलिए। जैसे बढ़ती जनसंख्या है तो भगवत गीता का भगवान अगर शिव को न मानने के कारण ये जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि प्रत्येक देश वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने ये देख लिया है कि भगवत गीता में कृष्ण का नाम डाला है, तो कृष्ण का नाम डालने से ही सारे कृष्ण को ही फॉलो करते रहते हैं। और कृष्ण को फॉलो करते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि उसको 8 रानियां थी, 16,108 पटरानियां भी थी, तो उन लोगों ने फिर उनको ही फॉलो करके काम भोग परमा मानकर सारा का सारा वेश्यालय ही बना दिया है। तो अब पवित्रता बढ़ने के कारण ये सब तरह की बीमारियां भी कठिनाई में फैली है। और सबसे मेन मुख्य बात है बढ़ती जनसंख्या, जो विश्व में वैश्विक रूप से एकदम फैली हुई है। तो इस बढ़ती जनसंख्या के लिए जैसे बाबा ने बताया, गीता में कामकार को महाशत्रु बताया गया है, और उस कामदेव को भस्म करते हुए केवल शास्त्रों में बताया गया है। महादेव को कहीं भी कृष्ण को कामदेव को भस्म करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो कामदेव जब भस्म होगा तो ये सारा काम विकार नहीं होगा, काम विकार नहीं होगा तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी। इसके लिए 8वें अध्याय के जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया है कि जैसे उसमें बताया गया है कि इसने अर्जुन ने पूछा है कि हे मधु जैसे मीठे काम के हंता, यानी कि भगवान को बताया कामदेव के हंता, तो महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग के समय ये ऐसे दुनियावी वशीभूत मन बुद्धि वाले लोगों द्वारा कैसे जानने योग्य होगा। तो इसके लिए बाबा ने भी पॉइंट बताया हम मुरली में कि अभी ये गीता का युग प्रैक्टिकल में चल रहा है। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, सारी दुनिया की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी, हर धर्म की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म से जितनी भी जुड़ी हुई थोड़ी आत्माएं हैं या जितनी भी सौगुनी हुई आत्माएं हैं नई दुनिया में जाएंगी, जो नई दुनिया में नहीं जाएंगी, जो दूसरे धर्म की जो नई चुनी हुई आत्माएं हैं वो नई दुनिया में जाएंगी। तो बाकी सबका तो विनाश हो जाएगा, तो पुरानी का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया बन जाएगी। स्थापना से तो बाप का ही काम है ना ये सारा। तो कोई भी मनुष्य मात्र पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सकता है। भले ही धर्म पिता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु सारी परंपराएं तो ज्यों की तो चलती रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। और दूसरे दूसरे धर्म पिताओं ने तो यही बातें फैलाई हैं कि जनसंख्या फैलाओ, जनसंख्या फैलाओ। वही पुरानी परंपराएं चलती रहती है, उनकी पुरानी परंपराओं का विनाश भी नहीं कर पाते। और ये सारा काम ये भगवान आकर ही हम बच्चों पर, बाप आकर ही उपकार करते हैं। तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग बाप आकर ही करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि जैसे शंकर को महादेव कहते हैं, शंकर को अमोघ वीर्य भी कहते हैं। मनुष्य ने कृष्ण को भगवान मानकर सर्वव्यापी कर दिया है और खुद को स्वयं समझ बैठे हैं। तो मनुष्य तो विकारी है, तो विकारी ही पैदाइश करेंगे, तो विकारी ही सृष्टि बना रहे हैं, तो सारा भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। तो भ्रष्ट आचरण सबसे पहले तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही शुरू होता है। तो 8वें के जो 9वें और 10वें श्लोक में बताया गया है कि वट वृक्ष रूपी जो सृष्टि के बीज हैं वही जगतरम पितरम पंदे पार्वती परमेश्वर कहे गए हैं। प्रयाण
काल में योग बलपूर्वक लगा हुआ वही आत्मा, जो आत्मा सो परमात्मा है, वही सबकी बुद्धि में होगा। तो इसी आधार पर जब सबकी बुद्धि में एक बीज समाया हुआ होगा और वही बीज अंत में बसता है, तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग तो यही हो जाती है कि सारी दुनिया का विनाश होकर, जैसे 4.5 लाख आत्माएं हैं वो तो बर्फ में दब जाएंगी, लेकिन जो एक बीज रूप बचेगा, जिसके लिए बताया गया है कि एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था परवल परवा। तो ऐसे ही इस बढ़ती जनसंख्या का आधार वो कृष्ण को मानते हैं। और उसी में 8वें अध्याय के जो 4था श्लोक है उसमें भी बताया गया है कि 16 कला का जो सतयुग आदि से ही अधोमुखी अर्थात शरीर भाव वाले प्राणियों का अधिपति जो संगम युग में भोगी और कला बद्ध कृष्ण चंद्र है, यानी कि कृष्ण ही इन सब सारी शरीर होने वाली आत्माओं का आधार बना हुआ है। तथा देह रूपा पूरी में आराम से शयन करना जो कलातीत विष्णु देवों का देवाधिपति है, वो सबको अधोगति में लेके जाता है, ऊर्ध्व गति में लेके जाता है। फिर 8 के 6 में भी यही बात आई है कि जिस भाव से जो याद करेंगे वो उसी को पावेंगे। तो महादेव का स्वरूप जैसा है, जो उसी का आचरण अगर सब लोग करेंगे तो फिर ये सब समस्याएं होंगी ही नहीं। फिर 8 के 11 में भी उसको महादेव का अमोघ वीर्य बताया गया है, ऊर्ध्वमुखी बताया गया, ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म बताया गया है, यानी कि उसका जो आचरण है, जो उसका व्यवहार है, उसको ही सब फॉलो करते हैं। तो इसके इच्छुक फिर ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। फिर 8 के 12 में भी यही बताया है कि इंद्रियों के जो द्वार हैं उनको वश में करके मन के अंतःकरण में रोक कर आत्मा ही प्राण शक्ति योग की धारणा में आधारित भ्रिकुटी में स्थिर होने के लिए बताया गया है। यानी कि मन को कंट्रोल कर लेंगे तो सभी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा और आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे। 8 के 15 में भी यही बात आई है। पंचमुखी महादेव जो है, पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्मा विनाशी दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं लेते और 2500 सुख धाम में ही आते हैं। यानी कि जो 4.5 लाख आत्माएं हैं वो फिर 2500 वर्ष में फिर शुरुआत में आएंगी, और जो दूसरी आत्माएं हैं उनका तो विनाश हो जाएगा, वो तो फिर लास्ट के फिर द्वापर कलयुग में उतरती रहेंगी। फिर वो 8 के 18 में 16 में भी यही बताया, 8 के 18 में भी यही बात आई है कि रात्रि अंत्य पर्यंत, यानी कि वो सब के सब 700 करोड़ जो आत्माएं होंगे, वो 7 अरब की जो जनसंख्या वाले, वो सब के सब अव्यक्त परम धाम में लीन हो जाएंगी। और जो फिर उस निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकार परमपिता का भी अपना सामान्य घर है, वहां पर वो सब के सब बैठ जाएंगे। फिर भूतग्राम 8 के 19 में आया, भूतग्राम से वाय अयम भूतवा भूतवा परलीयते, यानी कि रात्रि अंत्य अवश्य पार्थ प्रभवंती अरागम में बताया कि यह प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर ब्रह्मा की रात्रि के प्रलयांत में बरबस ही अव्यक्त धाम में पूरा ही लीन हो जाते हैं। तो वो तो हो गए ना। तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग तो यही हो गई कि वो सब के सब 7 अरब के 7 अरब सारे के सारे परम धाम में जाके बैठ जाते हैं। उनमें से केवल जो बचते हैं वो 4.5 लाख बचते हैं, और 4.5 लाख के भी जो सूर्यवंशी अच्छे अच्छे बीज हैं वो तो 8 के लिए बताया गया है। फिर 8 के 20 में भी यही बात आई है। उसमें बताया गया है कि जो अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्र गणों का जो दूसरा प्राचीनतम सृष्टि रूपी वृक्ष है, यानी कि 4.5 लाख हैं जो असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारे हैं, उनका जो पितृभाव है वो बचता है। और जो उसके बाद फिर जो 4.5 लाख से 4.5 लाख पैदा होने वाले हैं वो मातृभाव वाले फिर बाद में आते हैं। तो समय अंतराल नष्ट होने पर ये सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग हो जाती है और इन सब प्राणियों का विनाश हो जाता है। फुटनोट में भी बताया गया है कि जो आकारीय 9 लाख जड़ सितारे हैं उसी तरह से उनमें 4.5 लाख पितृभाव वाले हैं, कृष्ण जैसे जो है वो मातृभाव वाले हैं, और जो सूर्यवंशी हैं वो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। तो फिर 8 के 21 में भी यही बात आई गई है। वह बस बीज रूप रुद्र है जिसमें भगवान कहते हैं कि वह एक ही पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है, यानी लास्ट में तो वही रहता है ना, बाकी तो सब खत्म हो जाते हैं। 22 में भी उसी के लिए बताया गया है कि उस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्रगण है, प्राणी स्थित हैं, जिस सृष्टि वृक्ष के बीज में मानवी एक बाप से सारा संसार सृष्टि वृक्ष जो है वो फैला हुआ है। उसी के लिए 9 के 14 में भी यही बात बताई है कि मैं उनमें नहीं हूँ, वो सब मेरे में है, यानी कि सारा का सारा झाड़ उसी में समा जाता है। तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग हो गई।
8 के 24 में भी 23-24 में भी यही बातें आई हैं कि ऐसे ही 4.5 लाख के लिए बताया गया है कि समय उत्तरायण काल जो कहा है उसमें प्रकृष्ट यात्री उनको बताया गया है, तो दूसरों को तो दक्षिणायन मार्ग वाले बताया है। तो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का जो इसमें बताया गया है 2,500 साल का है, उसमें कैसे जो शुक्ल यात्री हैं वो बच जाते हैं और जो दक्षिणायन मार्ग वाले हैं वो फिर उनके कृष्ण के जो कृष्ण का दक्षिणायन मार्ग है उसमें आते हैं। हो गया दीदी? ठीक है माता जी, अब पूरा ठीक है 8वां क्या? अध्याय रिवाइज कर लिया। सारा रिवाइज किया दीदी, तभी एक एक श्लोक में से हाँ निकली वो कुछ तो कुछ ठीक बातें। है, मना ये आइडिया तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा ऐसे होना चाहिए कि अब बाहर वाले लोग तो इसमें इतना सारे बातें डिटेल नहीं सुनना पसंद करेंगे हाँ ना, जी। तो इसको एकदम बस आपका ऐसे हो कि आप 2 मिनट में सारी बातें मेन बात बता सके, ऐसे हो लेकिन तो आप। दीदी सुनने वाले आप हो ना अभी, इसलिए हाँ तो हाँ डिटेल में लिखना पड़ता हाँ है। हाँ बाहर ठीक। वाले होते तो उनको तो शॉर्ट में बता देंगे। हम्म, हाँ ठीक है माता जी, बाकी ये ठीक है, मतलब 8वें अध्याय के श्लोकों का जिस तरह रेफरेंस लिया है वो अच्छा है। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ ओम जी। शांति। हम सब अभी 10वें अध्याय संबंधित और प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसे जिनको लग रहा है वो हाथ उठाइए। ये 10वें अध्याय की रिवीजन और होनी चाहिए। यदि ऐसे किसी को लग रहा है तो वो हाथ उठाइए। अगर ज्यादा हाथ नहीं है तो फिर अगले टेस्ट से 8वां अध्याय तो पूरा हो ही रहा है, तो अगले टेस्ट से फिर 8वां अध्याय शुरू कर सकते हैं। रिवीजन मतलब सिर्फ प्रश्नों के हिसाब से, या तो क्या चाहते हैं आप लोग वो भी बताइए कि मतलब फिर से 10वां अध्याय रिपीट होना चाहिए प्रश्नों के हिसाब से ही, जैसे अभी ग्रुप में प्रश्न पूछ रहे हैं, या तो किस हिसाब से हाथ उठा रहे हैं वो भी बताइए। हेलो अभी हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, हेलो 25407 हाँ अभी प्रश्न ये पूछा है 10वें अध्याय की रिवीजन किस हिसाब से चाहते हैं। जैसे टेस्ट में प्रश्न तो अभी बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए पूछा है कि आप क्या चाहते हो रिवीजन में। और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ माता जी, हेलो। हाँ माता जी बोलिए। हाँ दीदी, हाँ दीदी, वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न पूछना है और हम हाथ नहीं उठाए ना, अच्छा हमको भी ठीक है बोलना है। माता जी, क्या रोल नंबर बताइए माता जी। 26,974। ठीक है माता जी। और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ माता जी। हाँ बहन जी, वो प्रश्न हिसाब से प्रश्न पूछिए। अच्छा ठीक है। और किसी का फोन अनम्यूट है? ये जो पॉइंट का क्लैरिफिकेशन थोड़ा एक से याद रहेगा। क्या एक बार फिर से बताइए। नहीं, एक एक पॉइंट जो सपोज जो भी पॉइंट है कि इधर पशुतुल्य में सिंह, उसका हाँ क्लैरिफिकेशन थोड़ा थोड़ा ये करने से अच्छा याद। फिर से रिवाइज, हाँ जी ठीक है। ठीक। और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो, जो विभूति है ना, विभूति के बारे में फिर भी रिवाइज होना चाहिए। क्या माता जी? विभूति के बारे में फिर से रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, आपका रोल नंबर माता जी? 6021।
कहाँ के आप? डोंबिवली। ठीक है माता जी। हाँ, और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ जी दीदी, हाँ, प्रश्नोत्तर थोड़ा और होना चाहिए 1 वीक तक। अच्छा ठीक है। ठीक है। और फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हाँ जी। हाँ 478 कालेश्वर। हाँ जी। मैं इसमें जो भगवान का विशेष विभूतियां है और हाँ युग जी। शक्ति जो है, हाँ उसका प्रभाव कितना असरदार है दुनिया के ऊपर, हाँ। और लोग उसको क्यों नहीं अच्छी रीत से पहचान पाते हैं, या उसका असर प्रभाव दुनिया पर कैसे अच्छी रीत से पड़ेगा, और थोड़ा इसको ज्यादा माने विस्तार रूप से और रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज होगा तो ठीक रहेगा, मैं ये ठीक है समझता हूँ। ठीक है। ठीक, ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ माता जी। जैसे कि आज एक टॉपिक था, एक माता जी ने बताया कि ये गीता शास्त्र जो फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, ये 10 अध्याय के आधार पर उन्होंने समझाया। तो हाँ ये 10 के जो माने अध्याय हैं, इसमें और क्या क्या स्पेशलिटी है, माने कैटेगरीज वाइज हम जैसे उन्होंने बताया ना, ये श्लोक में बताया है जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए, और क्या गहराई है इसमें, उसको हम स्पेशल माने कैटेगरी कर सकते हैं, और ये श्लोक इसके लिए लागू होते हैं। कोई जैसे कि एक सिचुएशन, जैसे कि ये फैमिली प्लानिंग एक सिचुएशन था, और कौन कौन सिचुएशन को हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं सारे श्लोकों को, ये होना चाहिए। हाँ ठीक है। वैसे विभूति योग तो ज्यादातर सर्वव्यापी के हिसाब से ही बताने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है। आप माता जी थोड़ा सा सोच करके रखिए, अगले टेस्ट के लिए फिर पूछूंगी, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक। हेलो, हाँ माता जी। हेलो, कानपुर के माता जी का फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन। हाँ जी माता जी। मेरी थोड़ी सी एक पॉइंट है कि बाबा ने बोला है कि मोह सकल व्याधिन को मूला, और दूसरा पॉइंट बोला था कि एक समय ऐसा है जहाँ पे ज्ञान के लिए भी मोह खत्म हो जाए, और दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला है कि हमारी सूरत ही मेरी सीरत ही सबको परिवर्तित, क्योंकि सब ऐसे प्रश्नों को सुनने के बाद ऐसा है कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन के लिए हमें वो सारे कलेक्शन चाहिए जो कि हमारे स्वरूप के द्वारा चलते फिरते दैनिक कार्य करते, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सब जगह आना जाना भी पड़ता है। लोग पसंद, आप पसंद, बाप पसंद, लोग पसंद बनना है, तो लोग को भी नहीं छोड़ना है, परिवार को भी नहीं छोड़ना है। तो हमारी सूरत ही सीरत के रूप में भगवान को प्रत्यक्ष करे, क्योंकि ना तो कोई सुनना चाहता, क्योंकि यूपी में क्या है ना कि सारे ज्ञानी हैं, ज्ञान उनके कान भरे पड़े हैं कानपुर वालों के। तो हम कानपुर की माता होने के नाते ये बोलते हैं, सबके कान भरे हुए हैं, हर गीता ज्ञान भागवत रामायण हर पार्क में होता ही रहता है, मंदिरों में इन दिनों तो बहुत ही धूम मची पड़ी है। तो ज्ञान तो कोई सुनना नहीं चाहता है, तो फिर हमारी इच्छा यही है, ऐसा कोई लेसन तैयार करने के लिए हम लोग को गाइडलाइन मिल जाए भगवान की तरफ से कि हम लोग परिवर्तन करने में सहयोगी, योगी सो सहयोगी, तो ईश्वर के कार्य में हमारा सहयोग एक अंश मात्र भी हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकती है। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ जी माता जी। बहन जी, वो जो मतलब कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो वो इसके लिए थोड़ा सा कि मतलब जो विभूतियां हैं भगवान उनमें नहीं है, कुछ सरल भाषा में थोड़ा सा समझा देंगे तो। हाँ ठीक है माता जी। जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ दीदी, अभी वो एक माता जी ने बोला ना कि माता जी हाँ। ने 10वें अध्याय के आधार पर बढ़ती जनसंख्या का टॉपिक बताया, तो उनको बताइए थोड़ा। 10वें अध्याय नहीं, 8वें अध्याय के तौर पर रेडी किया था वो नहीं वाला नहीं, टॉपिक। उन्होंने ये बताया, मतलब 10वें अध्याय में भी ऐसे कोई टॉपिक निकालने चाहिए जो लोगों को फायदेमंद हो, ये अच्छा उनका कहना था। 10वें अध्याय संबंधित थी और कोई टॉपिक। तो अभी ये कानपुर के माता जी ने एक अच्छा टॉपिक बताया
कि प्रैक्टिकल जीवन में 10वें अध्याय से संबंधित कौन सी बात लागू हो सकती है। हाँ जी। तो 10वें अध्याय में तो ये बात मेन बताई हुई है, तो ये प्रश्न अगले टेस्ट में रहेगा। अभी जिनके भी फोन अनम्यूट हुए आप लोग सभी सोच के रखिए, कानपुर के माताजी ने जो टॉपिक बताया अभी कि प्रैक्टिकल जीवन में 10वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, तो सोमवार के टेस्ट तक श्लोक नंबर सहित आप एक अच्छा छोटा टॉपिक रेडी करके जरूर रखिए। ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है अभी। हेलो हेलो दी, ओम शांति। हाँ जी। ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि शिव बाबा का ही सारा पाठ और विस्तार रूप में बताया ना, तो सबको याद हो जाए विभूतियों के बारे में, ताकि दुनिया वालों को और अच्छे से समझा सकते ना। मैंने कहीं कहीं थोड़ा सा नहीं भी क्लियर हुआ, ऐसे भी है, और विभूतियाँ भी याद हो जाए। अभी सबको याद है ऐसे तो नहीं है ना। मैंने एक बार और पूछेंगे तो अच्छा है, हम तो बता ही नहीं पाए थे। हाँ, क्योंकि डेली घर में पढ़ते नहीं होंगे, नहीं तो काफी बार तो रिवाइज हो गया, लेकिन थोड़ा पढ़ना चाहिए। टेस्ट में तो जैसे 1 घंटा में ज्यादा कवर नहीं हो पाता है ना, अगर पढ़ के आते हैं तो स्मृति कितनी है वो टेस्ट हो सकती है, लेकिन ये किया जाएगा अभी, जब तक हाँ याद न हो दीदी, थोड़ा, और 1-2 विभूतियाँ हफ्ते पूछी तक थी ना इसको आपने, रिवाइज करेंगे। और ठीक है नाम माता पूछे जी। थे ना दीदी, उसमें नाम भी बता नहीं पाए थे, उठाया था हाथ लेकिन नंबर ही नहीं ठीक है, आया था। ठीक है है माता दी। जी। जी दी। ठीक है, तो अभी वैसे समय हो गया है और आज के टेस्ट में वैसे ज्यादा प्रश्न भी नहीं है। एक तो 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, इसमें हमने 2 बातें समझी थी। एक तो विराट रूप के बारे में, इसमें यह बात है कि योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसे विस्तार बताया है, तो इस संबंधित हमने 10वें अध्याय के रेफरेंस श्लोक देखे थे कि किसमें ऐसी बात आई है, विभूतियों का विस्तार बताया है। दूसरी बात है कि जो एमडी है शिव बाबा, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनसे भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि वो महादेव का, वास्तव में यहाँ सिंपल अर्थ यदि देखे तो ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ, केवल ऐसा ही उल्लेख है, लेकिन क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया है कि विराट रूप महादेव का है। तो ये जो प्रश्न पूछा था कि भक्ति मार्ग में विष्णु का विराट रूप माना जाता है, और यहाँ हम ज्ञान के हिसाब से महादेव ही गीता का भगवान है और विराट रूप भी महादेव ही दिखाते हैं, इसे हम समझ रहे हैं। तो पॉइंट में जैसे बात आई, वास्तव में अविनाशी तु तत्विधि, ये जो श्लोक है 2 अध्याय में, तो महादेव से ही ये सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है, शुरुआत होती है, जो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी इसका उल्लेख है। और वही महादेव कल्प वृक्ष के अंत में भी बैठे हुए हैं, अर्थात अंत तक वही विस्तार के भी निमित्त बनते हैं, और उस बीच में ही ये सारी सृष्टि समाई हुई है। ये तो हो गई महादेव की बात, क्योंकि आदि और अंतकर्ता महादेव के द्वारा ही भगवान कार्य करते हैं। अब रही यही विराट रूप है, तो विष्णु का विराट रूप क्यों दिखाया? वास्तव में जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म ब्रह्मा है, वही परम ब्रह्म बनते हैं, और वही अव्वल नंबर विष्णु भी है, क्योंकि भुजाओं को चलाने वाला भी वो विष्णु ही है। तो ये महादेव ही संपन्न स्टेज में नारायण या विष्णु का स्वरूप भी है। तो इस हिसाब से शास्त्र में जो बात दिखाई है विराट रूप में विष्णु रूप की, वो गलत नहीं दिखाई, बस समझने में गलतफहमी ये है कि कलाबद्ध कृष्ण को समझते हैं। वास्तव में वो परम ब्रह्म जो अव्वल नंबर महादेव, वो ब्रह्माशो विष्णु, वही विराट रूप है। और इसके अलावा वैसे 4थे श्लोक में कोई प्रश्न तो थे नहीं, सिर्फ उसमें ये बात है, अर्जुन ने जो बोला हुआ है कि आप यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो आप अपना विभूति रूप मुझे दिखाइए। और इसके अलावा 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में, ये श्लोक जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात बताई है कि दोनों मार्गों, मतलब कृष्ण गति और शुक्ल गति,
अर्थात उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, ब्रह्मा का दिन रात, इन बातों की जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि जो अंधकार की जानकारी रखेगा तो वो फिर अंधकार को नहीं पाएगा। जो बताया कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता है, अर्थात अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। तो जो पॉइंट हमने सुना था वो पॉइंट तो बहुत ही अच्छा था, जो बताया कि जो राम वाली आत्मा है, मुकर्रर तनधारी है, वो किसी भी हालत में, कैसा भी माहौल, कैसे भी व्यक्ति, कैसी भी परिस्थितियों के बीच में भी अपने ज्ञान की अवस्था को नहीं छोड़ते, और संगम युग जो मौजों का युग है उस बात से नीचे नहीं गिरती है, सदैव मौज में रहती है, और कैसे भी माहौल को ज्ञान के आधार से परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो मोह अंधकार मतलब अवस्था डाउन होना, या शूटिंग पीरियड के हिसाब से बाकी युगों में तो डाउन होना अर्थात हार जाना, कन्वर्ट होना, या तो बहुत सारे अलग अलग तरीके जो बताए, दुखी हो जाते हैं जीवन में। और शूटिंग पीरियड में खास बात तो है यही बातें, लेकिन बात संगम युग मौजों का युग है, तो सदैव एक होता है ऊपरी हंसी, लेकिन यहाँ बाबा का हिसाब कि ज्ञान के हिसाब से सदैव मौज की अनुभूति हो, अर्थात सदैव ही आत्मिक स्थिति की स्टेज शूटिंग पीरियड में रहनी चाहिए। तो दोनों बातों की जो जानकारी गहराई से रखेगा वो फिर मोह अंधकार को नहीं पाते हैं। तो ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर है। तो 10वां अध्याय तो अभी रिपीट हो चुका है काफी बार, तो अगले बार से ऐसे किया जाएगा जैसे अभी 2 या 3 ग्रुप को प्रश्न पूछे जा रहे थे 10वें अध्याय संबंधित, तो अगले टेस्ट से एक ग्रुप 8वें अध्याय संबंधित होगा और एक ग्रुप 10वें अध्याय संबंधित होगा। लेकिन आप सभी श्लोक जरूर पढ़ के रखिए और विभूतियों संबंधित बातें भी, क्योंकि फिर उत्तर थोड़ा सा, चलिए पॉइंट याद भी ना आए तो पॉइंट बताए जाएंगे, लेकिन जैसे विभूतियां है वो तो श्लोक के किताब में दी हुई है, तो उसे बार बार पढ़ते रहना चाहिए, तो उससे ये होगा कि बुद्धि में वो बातें फिट हो जाएगी। तो इस तरह से आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।